हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के मन में रहता है जो कि करंट बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, फिर चाहे वो क्लर्कल एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या फिर पीओ लेवल। ये क्वेश्चन हर एक व्यक्ति के मन में, हर एक पर्सन, हर एक स्टूडेंट के मन में हमेशा होता है कि हमें करंट अफेयर्स की तैयारी करनी कैसे है। दो तरीके हैं करने के, सबको पता है। कुछ चाहते हैं कि वीडियो कोर्सेज के थ्रू करूं, कुछ चाहते हैं कि हम पीडीएफ के थ्रू करूं। क्या सही है तरीका, क्या चीज़ें हैं, सबकी बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं बैंकिंग प्रेप डायरीज। इस वीडियो में आपका स्वागत है। बात करने वाला हूं कि क्या मेथड हैं, क्या तरीके हैं, क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम करंट अफेयर्स को इजी बना सकते हैं अपने लिए और आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ मेंस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ दिस करंट अफेयर्स जो हम पढ़ने वाले हैं ये हमारे आगे आने वाले इंटरव्यूज़ में भी काम आने वाली है, सो हम इन्हें लाइटली नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ हमें पासिंग मार्क्स या फिर एक एज नहीं ही दिलाने वाले हैं, बल्कि हमारी सिलेक्शन की गारंटी बनने वाले हैं। और इसीलिए इस वीडियो को लेकर आया हूं मैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, पर्सनल गाइडेंस के तहत आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है। तो लेट्स गेट्स स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ करंट अफेयर्स के अंदर कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है। सबसे पहले बात करते हैं आईबीपीएस पीओ की और एसबीआई पीओ मेंस की। क्लरिकल एग्जाम्स की तैयारी बाद क्योंकि अभी नहीं है, तो उसकी तैयारी में जो भी करंट अफेयर्स की चीज़ें होती हैं मैं उसमें बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम इस वीडियो में कवर करेंगे आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ मेंस के बारे में ही। तो अगर हम उस आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ के सिलेबस को अगर देखें तो उसमें मेनली फोकस होता है करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो बैंकिंग एंड इकोनॉमिक रिलेटेड करंट अफेयर्स होती हैं, जिसमें मेजर पोर्शन आरबीआई का कवर्ड होता है। आरबीआई के बाद बाकी रेगुलेटर्स हैं। साथ ही साथ जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, तो एसबीआई के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या फिर बाकी बैंकिंग या करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है। सो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस में जो जीएस सेक्शन आता है उस या जो भी करंट अफेयर्स होती है, मैं उसको करंट अफेयर ही बोलता हूँ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें चाहे उसमें स्टैटिक हो या भी बैंकिंग अवेयरनेस हो, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू करंट। तो जब करंट से रिलेटेड तो मैं सिर्फ करंट सब्जेक्ट ही बोलता हूँ, करंट अफेयर्स ही बोलता हूँ। तो अगर आप समझे कि बैंकिंग अवेयरनेस है या फिर करंट अफेयर है, स्टैटिक है, सब करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। तो इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि करंट अफेयर्स को कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। पहला सेक्शन है आर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसके अंदर हम बात करते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की जितनी भी ड्राफ्ट्स आती हैं, गाइडलाइंस आती हैं, आरबीआई सर्कुलर्स के बारे में बात करते हैं। बैंकिंग सिस्टम में जितने भी छोटी मेथडोलॉजीज होती हैं, जितने टर्म्स यूज किए जाते हैं, एब्रिविएशंस होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि बेसल 9 पीसीए फ्रेमवर्क्स हो गया, सीआरआर हो गया, आरबीआई हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो गया। एंड साथ ही साथ हम करते हैं बात इसमें मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की जाती है। इसमें बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी बात की गई, जैसे एनपीए क्या होता है, टाइप ऑफ बैंकिंग कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे एग्जाम में ही नहीं आने वाली हैं। ऑल दो अगर हम बात करें कि आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ के अंदर मेनली पोर्शन जो कवर होता है वो सिर्फ कवर होता है करंट अफेयर से, नॉट स्टेटिक। और करंट अफेयर ऐसा होता है जो कि हमारे आरबीआई और उससे रिलेटेड हुई होता है, कभी स्टेटिक ही पूछा ही नहीं जाता है। बहुत कम ही चांसेस हैं कि स्टेटिक पूछा जाए, लेकिन फिर भी हमको उसको तैयारी करनी है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें हम अभी आरबीआई के बारे में तो जानते ही, इसके साथ साथ हम जानते हैं कैपिटल मार्केट क्या हो सकती है, मनी मार्केट। ये डायरेक्टली इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऑब्वियसली बात है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द कैपिटल मार्केट, व्हाट इज द मनी मार्केट। हाँ, इनसे रिलेटेड जो टर्म्स यूज होते हैं उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पता जरूर होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम सही से करंट अफेयर्स के स्टडी कर पाएंगे, इनके समझ पाएंगे। अगर हम डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो डिजिटल बैंकिंग में हमको तैयारी करनी है यूपीआई की, साथ ही साथ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जितने भी एमयूएस साइन कर रहा है इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ, जितनी भी दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ, जितने भी यूपीआई के नए रिकॉर्ड्स आ रहे हैं सामने, आरटीजीएस, एननेफ्ट, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमको इसमें बात करनी है। डिजिटल बैंकिंग के बारे में कि क्या हैकाथॉन्स हैं, क्या प्रोग्राम्स लिए, क्या इंस्टीट्यूट्स लिए जा रहे हैं, इनके बारे में हमको पढ़ने की ज़रूरत है।
साथ ही साथ करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर मेनली मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड ही रखूंगा, क्योंकि जिसमें नेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं। करंट अफेयर, अपॉइंटमेंट, रिपोर्ट, अवार्ड, साइंस, स्पोर्ट्स एंड डिफेंस की बात की जाती है। तो अगर मैं ऑर्डर रैंकिंग बात करूं कि कौन सा पहले प्रिपेयर करना है, कौन सा बाद में करना है, किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले आपको तैयार करना है आरबीआई न्यूज़ के बारे में। आरबीआई जितने भी रेगुलेशंस लॉन्च करता है, जितने पेनल्टीज इम्पोज करता है, वो सारी चीज़ें तो मुझे आरबीआई के बारे में या आपको आरबीआई के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं डाल सकते हैं अगर आप आईबीपीएस पी और एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आरबीआई में एक भी चीज़ नहीं छोड़ सकते हैं। बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम की करंट अफेयर में, तो गवर्नमेंट स्कीम में भी आप जितनी भी मेजर स्कीम्स है जो 5 से 6 महीने के अंदर आई हैं, या फिर उनका कोई भी 10 साल पूरे हुए हैं, या 5 साल पूरे हुए हैं, या 7 साल पूरे में जितना उनका रिन्यूअल हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है, या फिर रिप्लेस किया गया है किसी दूसरी से, जैसे कि मनरेगा को रिप्लेस कर दिया गया, बीबी जी राम जी योजना से रिप्लेस कर दिया गया है, एक दिशा योजना आई है, एक फार्मर्स के लिए योजना आई है। तो जितनी भी ये योजनाएं आई हैं, हमको उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूछने वाला ही है। अगर हम कुछ योजनाएं बजट में भी दी गई होती हैं तो हमें बजट को भी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक सर्वे जो आता है बजट से पहले, उसको भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बैंक में उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ एफएसआर रिपोर्ट जो आरबीआई रिलीज करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि अभी जून में आई है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ने की नहीं समझने की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर हम तो प्रायोरिटी में ये रहेगा, आरबीआई को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए, इसके बाद नेशनल न्यूज़ को प्रायोरिटी दीजिए, गवर्नमेंट स्कीम को प्रायोरिटी दीजिए। अगर लेस प्रायोरिटी की बात कर, सबसे लेस में सबसे पहले नंबर पे आप देखिए कि आपको पढ़ने की जरूरत, अगर आप नहीं पढ़ेंगे कि किसी की डेथ हो गई है, अगर वो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी नहीं है, मतलब फेमस है, यू कैन से इट इज फेमस बट इट इज नॉट द प्रोमिनेंट, इट डू नॉट हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसिवली इन द सोसाइटी, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, भगवान न करे कभी ऐसा हो कि मान लीजिए किसी ऐसे क्रिकेटर की मृत्यु हो जाए जो कि 1-2 मैच खेला है या 5 मैच खेला है इंडिया के लिए, और किसी ऐसे क्रिकेटर की हो जाए जो कम से कम 100 मैच खेला हो, तो आप किसकी चीज़ याद रखेंगे? ऑब्वियस सी बात है जिसने 100 मैच खेला, क्योंकि उसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ना कि 5 या 6 वाला, क्योंकि एग्जाम में उसके बारे में फिर नहीं पूछने वाला। ऑल दो ही इज फेमस, बट उसके बारे में नहीं पूछने वाला है, क्योंकि उसने का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा सोसाइटी के अंदर नहीं है। तो उस चीज़ को मतलब कंट्रीब्यूशन सबका रहता है, पर इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मैं क्या सेंस कहना चाह रहा हूँ, कि किस बारे में इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, किस इंपॉर्टेंस को इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे अगर हम रखेंगे तो कोई अपॉइंटमेंट हो रही है पर वो अपॉइंटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। जैसे नेवी नेवी में अपॉइंटमेंट हो रही है तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, आरबीआई में कोई अपॉइंटमेंट हो रही है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में अगर कोई सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट हो रही है तो उससे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए इतनी रिलेवेंट नहीं है। अगर मान लीजिए फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में किसी की अपॉइंटमेंट हो रही है, कोई भले ही परमानेंट पोजीशन पे अपॉइंटमेंट हो रही हो, पर हमको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो नहीं पूछने वाला, उससे रिलेटेड ही नहीं है, तो नहीं पूछने वाला है। तो स्टैटिक में बात करते हैं, जो कि ऑल्दो नहीं पूछने वाला है, बहुत कम चांसेस है कि आईबीपीएस पी एसबीआई पीओ मेंस में स्टैटिक की पूछे। स्टैटिक जैसे कि हेडक्वार्टर, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, प्रॉपर्टी, पावर प्लांट्स, ट्रांस रामसर साइट, यूनेस्को साइट, करेंसी, नेशनल, हाँ नेशनल डे जरूर पूछा जा सकता है कि कौन सा नेशनल डे कौन सा नहीं है, मतलब कौन से डे पे कौन सा नेशनल डे आता है, और या फिर इंटरनेशनल डे आता है, उसके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। और पूछा ही जाएगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से नेशनल डे का तैयार कर लीजिए, 100% आएगा, तो यहाँ से 1-2 नंबर क्रिएट किया जा सकते हैं। हाँ, आल दो अगर तुम्हें एक्चुअली में आगे बढ़ना है, एक्चुअल में एक हाई मार्क स्कोर करने हैं, तो आपको आरबीआई, नेशनल न्यूज और ये 4-5 सेक्शंस हैं, आपको इसको प्रायोरिटाइज करना ही करना होगा। बात करते हैं कि मेरा क्या रहा था स्कोर, तो पिछले साल मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस दिया था। दोनों में बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस में मेरे 14 मार्क्स और आईबीपीएस क्लर्क में मैंने 17 मार्क्स के आसपास स्कोर किया था, जो कि एक प्रोमिनेंट मार्क्स हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर की तैयारी करना, तो मैं सारी चीज़ें टेलीग्राम पे भेज दे रहा हूँ, आप वहाँ जाइए और डाउनलोड कीजिए इस पूरी लिस्ट को। और बाकी आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वीडियो में बस इतनी ही बात कर सकता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।